तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तो 9 दिसंबर 1946। जी हाँ, आज मैं देख रहा था BA LLB डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस पेपर। और अगर आप डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरी देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। जी हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें इस वीडियो में ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी और लॉ से रिलेटेड आपके पास पूरी जानकारी आती रहे। तो ये मैं पेपर देख रहा हूँ, एंट्रेंस का पेपर है। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर है 1773। तो ये तो हो गई बात पेपर की। तो अब बात करते हैं डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की तैयारी या प्रिपरेशन कैसे करें। मुझसे कम से कम 50 व्यक्तियों ने यह पूछ लिया है, बच्चों ने, कि डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे करें या क्या एंट्रेंस की प्रिपरेशन अलग से होती है। तो आपको बता दूं, 12th करने के बाद हर बच्चे के मन में यह होता है कि वो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाए। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 2020 में और आज है 10 अगस्त। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सॉरी आज 11 अगस्त है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हुआ तो आपके लिए यह वीडियो और ज़्यादा उपयोगी होगी, और अगर नहीं हुआ तो अगली साल यह एंट्रेंस हो सकता है। तो इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है और UGC और डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी यह डिसाइड करेगी कि एंट्रेंस होगा कि नहीं। तो अब बात करते हैं हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले आप डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी का कोई भी एंट्रेंस के लिए आप अप्लाई करेंगे। आप BSc के लिए कर सकते हैं, BA के लिए कर सकते हैं, आप LLB के लिए कर सकते हैं, MA के लिए कर सकते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 12th के बाद जो तैयारी कर रहे हैं, 12th के बाद जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आप BSc में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप BA LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप BCom में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप BCA में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यह वीडियो अब मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद 2018 में डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया था और मैं भी एक मैथ्स का स्टूडेंट था, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मन में होता है कि वो 12th में मैथ्स से या बायो के स्टूडेंट हैं, जबकि उन्हें एडमिशन BA या BA LLB जैसे सब्जेक्टों में लेना है। तो यह मैटर नहीं करता है कि आप किस स्ट्रीम से हैं, यह मैटर करता है कि आपकी लगन कितनी है सिलेक्शन होने के लिए। तो अब शुरू करते हैं प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले आपने जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई किया है, अगर आपने BSc में अप्लाई किया है तो आपने जैसे BSc में अप्लाई किया है और आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको 11th और 12th के पेपर देखने होंगे। जी हाँ, मैं पेपर देखने की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी में बता दूँ कि 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं और 100 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आते हैं तो आपको क्या करना है कि इसमें ना कोई माइनस मार्किंग है। आपको क्या करना है कि जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी साथ ही में आ जाते हैं और जीके की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अगर आपने BSc में अप्लाई किया है तो भी आपका करंट अफेयर्स या जीके अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो मैथ्स स्ट्रीम के होते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़कर जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें जीके भी आता है। यह एक एंट्रेंस टेस्ट है, ना कि आपका मैथ्स लेवल या फिजिक्स लेवल आपका इसमें चेक हो रहा है। मैंने भी डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी का BSc का एंट्रेंस दिया था, BA B.Ed का दिया था और BA LLB ऑनर्स का दिया था। BA LLB ऑनर्स एक 5 वर्ष का कोर्स है। तो मैं आपको बता दूं अब इसकी कट ऑफ के बारे में। इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई गिरती है कौन कौन सब्जेक्ट में जिनमें ज़्यादातर डिमांड होती है। जैसे BA LLB में काफ़ी हाई कट ऑफ गिरती है, जबकि BA में एडमिशन आसानी से मिल जाता है और BSc में कट ऑफ आसपास रहती है 100 के। तो अब बात करते हैं हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। जब आपने किसी भी डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में अप्लाई किया है तो उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में सिलेबस देखना होगा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस को एक कॉपी पेन पर लिखना है और आपको एक दीवार पर इसे लगाना है। अब इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या सिलेबस आते हैं। इससे आपका टाइम काफ़ी बचेगा और फिर आपको उनको देखकर उनके पॉइंट बनाने हैं और प्रीवियस ईयर के। फिर आपको पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस को दीवार पर लगाना है और आपको गो थ्रू हो जाना है सिलेबस से। आपको सिलेबस याद होना चाहिए, ये नहीं कि सिलेबस आपको पता ही नहीं है। कि जैसे कि जनरल अवेयरनेस आएगी तो क्या, उसमें भी वो क्लियर बताते हैं कि हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स,
या क्या आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं। ये मैं प्रीवियस ईयर का पेपर लिए हूँ, ये BA LLB ऑनर्स का पेपर है, तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लेने हैं। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी या किसी BHU यूनिवर्सिटी या DU LLB तो किस प्रकार के पेपर पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लेने हैं। जब आप पूरा सिलेबस कर लेंगे कंप्लीट, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप BSc के स्टूडेंट हैं तो आपको 11th और 12th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपके चैप्टर वाइज रहते हैं। जैसे आप MP बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपकी बुक्स के पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, और यह करने के बाद आपको 9th और 10th की जनरल साइंस के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेने हैं। अब बात करते हैं BA वाले स्टूडेंटों के लिए, BA और BA LLB या कॉमन आर्ट वाले ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चों के लिए क्या करना है। तो उन्हें भी यही कहना है, सबसे पहले उन्हें सिलेबस देखना है, पूरा पढ़ना है, सिलेबस को समझना है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर देखने किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको एक खुद अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप पहले से ही कुछ चीज़ें पढ़े हुए हैं, बस आपको रिवाइज करना है और आपको करना है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व। सबसे पहले सिलेबस, सेकंड नंबर पर प्रीवियस ईयर पेपर और थर्ड नंबर पर आप जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि यह एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ आपका नॉलेज तो चेक होगा ही, लेकिन नॉलेज तो सभी में रहता है, लेकिन कुछ ही अपनी कैपेसिटी को डेवलप कर पाते हैं। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे एंट्रेंस देते हैं और वो 1 या 2 मार्क्स से रह जाते हैं। तो आपको यह करना है, या आपको कोई भी एक मार्केट से एक बुक परचेज कर लेनी है जिसमें ऑब्जेक्टिव होंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी जब पूरी हो जाए, फिर आपको 9th और 10th लेवल के GK के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं जो MP बोर्ड वाली बुकों में से आते हैं। यह सब करने के बाद अब मैं आपको मास्टर स्ट्रोक बताता हूँ कि सिलेक्शन कैसे पाएँ। तो मैंने आपको बताया था कि आप वीडियो पूरी देखिए, और अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हैं तो आप फायदे में रहने वाले हैं। जी हाँ, आपको लूसेंट पढ़ना है। जी हाँ, आपको लूसेंट पढ़ना है, इससे आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। अगर आप BA LLB के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की, या BA की कर रहे हैं या BSc की कर रहे हैं, उसमें भी GK के कुछ क्वेश्चन आते हैं। और अब बात करूँ, थोड़ी सी आपको रीजनिंग भी जाननी चाहिए और इंग्लिश भी जाननी चाहिए, इस प्रकार की। लेकिन इतना तो आप थोड़ा पहले से जानते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको 9th 10th 11th और 12th जिस सब्जेक्ट से थे आपको उन्हीं की बुकों को देखना है। अब बात करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लूसेंट की बुक में आपको मिल जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संसद के 2 सदन हैं। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, राज्यसभा और लोकसभा है। और आप जनरल अवेयरनेस देखते रहिए और कोई एक मंथली मैगजीन ले लीजिए। तो मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया, एक बार मैं रिकॉल करता हूँ। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, क्योंकि 95%, जी हाँ आप चौंक जाएंगे, 95% बच्चों को यही पता नहीं रहता है कि BA LLB ऑनर्स का सिलेबस क्या है, LLB का सिलेबस क्या है, डॉक्टर हरि सिंह गौर में एंट्रेंस का। आप लोग सिलेबस देखते ही नहीं हैं। सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना है, क्योंकि मैंने ऐसे खुद कई बच्चे देखे हैं जो 5-5 एंट्रेंस 3-3 एंट्रेंस क्वालिफाई किए हैं। तो मैंने खुद 3 एंट्रेंस क्वालिफाई किए थे, जबकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से था, क्योंकि मैंने सिलेबस को गो थ्रू किया था। तो आप भी यह कर सकते हैं, और हर व्यक्ति यह कर सकता है, और हर बच्चा यह कर सकता है। और यह मैं वीडियो अब बना रहा हूँ, अभी क्लियर नहीं है एंट्रेंस होगा कि नहीं होगा। अगर एंट्रेंस होगा तो यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, और नेक्स्ट ईयर वालों बच्चों के लिए भी यह वीडियो फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सिलेबस, फिर प्रीवियस ईयर के पेपर, फिर आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ आपको जो बुक में ऑब्जेक्टिव रहते हैं पिछली क्लास के वो पढ़ना है। बस इतना करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, धन्यवाद।